हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 वायुमंडल के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि वायु मंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, इन सब के बारे में हम वायुमंडल को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपना लेसन। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित ताप और ये सब चीज़ें क्या है, जीवनदायिनी गैसें हमारा ही, ये सब चीज़ें कौन बनाता है? वायुमंडल बनाता है। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती है। जब आप सोचते रहेंगे कि वायुमंडल क्या है, तो जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण होता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का क्या होता है? वायुमंडल होता है, जिसको वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर में मोटाई तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं, बॉक्स वाला देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणु से मिलकर बनती, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। वायुमंडल का संगठन देखते हैं। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनती है, परंतु इसमें 99% ही क्या है? दो प्रमुख गैसें हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है मात्रा में, तो 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है 21%, और शेष जो है 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं बॉक्स में, बॉक्स भैया देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था। तो नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि मिट्टी, पौधे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं। दूसरी, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को क्या कर देती है? कम कर देती है। सोचो अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मिलती तो क्या होता? तो आग जल्दी लग जाती। आगे देखते हैं दूसरी, यहाँ ये हो गया। आगे देखते हैं, तो इतना ये ग्राफ में दिखाया गया है कि 78% जो है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो है 21%। अन्य जो है 1%, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वार्गन, फलाना ढिकना जो भी है वो 1% ही है। आगे अब देखते हैं। आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पाते। इसी प्रकार पेड़ पौधे भोजन निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उसके विकास के लिए नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जल वाष्प की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया गया है जो कि बहुत ही बेकार तरीके से इसमें आया है। तो वायुमंडल की परतें देख लेते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर उसके आयन मंडल। तो ये हमको एक बिल्कुल क्रम हमको याद रखना है। फिर है बाह्य मंडल, और तो यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल की परतें। आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों की ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल की भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में डिवाइड किया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। एक बार फिर से देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। आगे देखते हैं, बिल्कुल इसी क्रम में याद करना: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल।
आगे देखते हैं वायुमंडल की सबसे नीचे परत क्षोभ मंडल कहते हैं। ये धरातल के लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल की इसकी ऊंचाई ध्रुवों के लगभग 8 किलोमीटर और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान की कमी आती जाती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कि कोहरा हो गया, बादल हो गया, ओला हो गया, तुषार हो गया, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं, बिजली चमकना, ये सभी घटनाएं कहाँ हो जाती हैं? क्षोभ मंडल में हमें घटित होती दिखाई देती है। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाली सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात यानी कि टूटते तारे की घटना घटित होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविजन का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के तत्व देखते हैं। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायु दाब, वर्षा तथा आर्द्रता। तापमान देखते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण यानी कि किरण फैलाना करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्य ताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु में गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक कई डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी द्वारा नापते हैं। थर्मोमीटर जो हम बुखार में लगाते हैं ना, थर्मामीटर, उसी से हम क्या है जो टेम्परेचर है उसी से नापते हैं। तो एक तापमापी जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। आगे देखते हैं वायु दाब। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। इसका अपना स्वयं का भार होता है, मतलब इसमें वेट होता है, इन गैसों में वेट होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायु दाब या वायु भार कहते हैं। वायु दाब का एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्वाधर व लंबवत वितरण जो है, जैसे कि आप जानते हैं धरातल से ऊपर जाने वाले वायु का दाब कम होता जाता है। वायु का घनत्व क्या है? निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों में वायु विरल होकर फैल जाती है। अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम होते हैं। धरातलीय और क्षैतिज वितरण देखते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। नंबर 1 विषुवतीय भूमध्य निम्न वायु दाब। तो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु दाब की कमी के कारण वायु का दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इस कम दबाव वाली पेटी को शांत या डोलड्रम कहा जाता है। अब सीधी पड़ती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? शांत रहती हैं, डोलड्रम कहा जाता है। दूसरा है उपोष
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने वाले वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। सामान्यतः वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम और जब तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मोमीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा तथा थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। मतलब थर्मामीटर जब ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा हो, थर्मामीटर नीचा है तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। तो मतलब अपोजिट इसमें रहता है। आगे है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यह पेटी 60 डिग्री और 65 अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्ध में पाई जाती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है, अतः निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। आगे देखते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है तो वाष्प में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। जब ताप घटने पर यह जल वाष्प जल में परिवर्तन हो जाता है तो यह उसे सघन कहते हैं। सघन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जल वाष्प का लगातार सघन होना और सघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो उन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये हिम कणों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमताप कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता वाले नापने के यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। मौसम और जलवायु के बारे में देखते हैं। जब आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा हुआ, दिन में हल्की हल्की ठंडी सुहावनी हवा चल रही है तो अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाए और तेज धूप चमकने लगे। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। आगे है इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दिशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक यानी कि बहुत थोड़े समय की अवस्था का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घ यानी लंबे समय की अवस्था का है। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।